और बस यहाँ पे ना आ गया था केक, और ना ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन ये लोग इंदौर गए थे, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया दूसरे वाले व्लॉग में। तो बस यहाँ पे इनके लिए और विहान के लिए केक आया था, क्योंकि दोनों के बर्थडे ना नवंबर दिसंबर में ही निकले हैं, तो मम्मी पापा की तरफ से, भैया लोगों की तरफ से केक आ गया था। और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ये लोग भी आ गए थे, मेरे एक दो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इनके साथ भी शेयर कर लिया था। तो बढ़िया अच्छे से केक कट किया, बहुत मज़ा भी आया। और बस अब सबकी प्लेट्स लग रही हैं। और फिर आज ना पिज़्ज़ा भी बनना है, थोड़ा सा भैया लोगों को खाना था, तो मैंने बोला चलो पूरा सामान ये लोग ले आए थे इंदौर से, तो मैंने बोला कि क्योंकि यहाँ पिज़्ज़ा का कोई भी सामान नहीं मिलता ना, तो इंदौर से ही लेकर आए थे लोग, तो मैंने बोला चलो इन लोगों को भी पिज़्ज़ा खिला दूँगी बनाकर। तो बस अब मुझे बनाने जाना है पिज़्ज़ा। तो बस यहाँ पे ना ये लेट के देख रहे हैं टीवी, और मैच चल रहा है, भैया सो रहा है छोटा वाला, और ना पापा और भैया बाहर ना धूप सेक रहे थे। और यहाँ देखिए पलटी भर के कपड़े रखे हैं, तो अभी सुखाने जाना है मुझे। मेरा भी नहाना हो गया है, मम्मी ने धो दिए थे कपड़े, और विहान सबको कह रहे हैं हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। और यहाँ मम्मी की बन रही है खिचड़ी और साबूदाने की, क्योंकि आज हम लोग का तिल कुटिया गणेश वाला जो व्रत होता है ना, वो है जिसमें गणेश जी की पूजा की जाती है, तो शाम को करेंगे हम लोग पूजा भी। सुबह की पूजा हो गई है, और पापा ने ही कर ली थी पूजा, फिर हम लोगों ने नॉर्मल जैसे पूजा होती है पाठ वगैरह वो हम लोगों ने कर लिए थे। बाकी पापा ने नहला दिया था भगवान जी वगैरह सब कुछ, सुबह बहुत जल्दी नहा लेते उनकी हैबिट में ही। और ये मम्मी पापा लोग कल इंदौर गए थे, तो ना ये आटा चावल और किराने का सामान वगैरह सब कुछ ले आए थे कल। तो बस यहाँ पे ना मतलब ये रहता है ना कि हम हमारे यहाँ चलता है कि लड़की के घर का कुछ नहीं खाते हैं, पाप लगता है, तो मम्मी पापा इसीलिए चावल दाल और आटा और किराने का सामान ले आए थे कि हम नहीं खाएंगे, अदरवाइज़ तेल वगैरह ले आए थे कि हम नहीं खाएंगे अगर तुम लोगी नहीं, तो ऐसा चलता है कि बेटी के घर का नहीं खाना पड़ता है, इसीलिए। तो बस, और यहाँ ना मम्मी बना रही है खिचड़ी, और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ आलू वगैरह छीलने में, क्योंकि ना क्या है कि उनको ना हाथ में लगी हुई है, मतलब नोगेरा टाइप का होता है ना, कई लोग जानते होंगे, नोगेरा होता है जिसमें नाखून निकल जाता है हमारे उंगली का और फूल जाती है उंगली, तो वही हो गया उनको, तो ना उनसे करते नहीं बनता, मतलब छीलते हीलते नहीं बनता, और जैसे आटा लगाते नहीं बनता, आटा सुधारते नहीं बनता, रोटी वगैरह तो बेल लेती हैं पर वो नहीं बनता, तो मैं कर देती हूँ। तो वही कर रही हूँ मैं उनकी हेल्प, और फिर शाम को बताएंगे कि हम लोग कैसे पूजा करेंगे। तो बस अब मैं जा रही हूँ बाहर कपड़े डालने के लिए। और ये देखिए मेरे ना, मैंने जो छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे कितने अच्छे लग रहे हैं, और ग्रीनरी टाइप की लगती है ना, तो अच्छा भी लगता है, पॉजिटिविटी आती है। और यहाँ विहान धूप को मैं सोची थी कि थोड़ा धूप में बैठा दूँ, पर ये मेरे बगैर जा ही नहीं रहते, जहाँ मम्मा है वहाँ इनको रहना होता है ज़्यादातर टाइम, वहीं मम्मा के साथ स्पेंड करना होता है, मम्मा जहाँ जाएंगी वहीं जाएंगे ये। तो मैंने बोला चलो मैं आपको साथ में लेके चलूँ। और ये देखिए मेरे ना ये पुराने कपड़े हैं, मतलब जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ाती थी ना, स्कूल में टीचिंग कर रही थी, उस टाइम के ये कपड़े हैं इतने पुराने, तो ना अभी तक अच्छे रखे हैं। अगर हम चीज़ों को संभाल के रखते हैं ना, तो चीज़ें अच्छे से रखी रहती हैं। और ना मैंने मम्मी से बुलवा लिए थे, क्योंकि ना अब क्या है कि मेरा जाना मायके कब होगा कब नहीं, तो मैंने बोला फालतू वहाँ रखे ही रहेंगे, तो मैंने बोला बुलवा लूँ, और भी बुलवाए हैं जिनको धो के डालना है। और ये देखिए हमारी यम्मी सी खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। ये चिपक गई तो मम्मी इसको निकाल रही है ना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आती थी पहले, तो मैं बोल रही खाना है क्या, तो मैंने बोला नहीं अब नहीं खाना, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी भी मम्मी ने रख दी, और सभी के लिए बना ली थी, क्योंकि इनको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, भैया लोगों को सबको बहुत पसंद है। और ये बढ़िया ना घर का मही है, ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल इतना टेस्टी वाला मही है कि मैं क्या बताऊँ। तो बस वही, और इसी को खाते खाते मुझे भी सर्दी हो गई है। और ना
अच्छी बढ़िया सलाद है, बढ़िया टमाटर वमाटर की, तो मज़ा आ जाने वाला है खा के। और मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, जब मम्मी खिचड़ी बना रही थी ना, तो मैंने कई कई बार बच्चों जैसे पूछ लिया होगा कि कब बनाओगी, कब बनाओगी, जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुँह में पानी आ रहा है देखकर। तो मम्मी हंस रही थी। और सब बच्चों के मतलब माँ बाप के लिए तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा बच्चे ही रहते हैं। वहाँ मैं चलता हूँ हाँ बोलो। और हम मम्मी को क्या? हम मम्मी को साइकिल से ठोक देंगे। थप्पड़ लगाऊंगी? गंदी बात, गधा ऐसे बात करते हैं। तो फिर मम्मी जबलपुर जा रही है? ठीक है जा रही है, तो फिर मम्मी जबलपुर छोड़ के, अब तो चली मम्मी जबलपुर छोड़ के, अब तो मम्मी चली। क्यों ये गंदगी क्यों फैलाया आपने इधर? क्यों गंदगी क्यों फैलाई? गंदी बात ना। तो बस यहाँ शाम का टाइम है और ना मम्मी के बन रहे हैं लड्डू, क्योंकि आज ना तिल जो होती है ना, उसके कुटे हुए लड्डू बनते हैं, मतलब तिल को पीस कर और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, वही भगवान जी को चढ़ते हैं। गणेश भगवान जी की पूजा होती है, फिर वही चढ़ते हैं। तो बस मैं ना, मम्मी ने भून दिया है, तो बस मैं ना अब इसको पीस रही हूँ। और इसी के साथ हम गुड़ भी पीस लेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, अच्छे से मिक्स हो जाती है ना, तो ईज़ी अच्छे से ना, मतलब मिक्स होने के बाद अच्छे से ना ये इसके जो लड्डू होते हैं ना, वो बंध जाते हैं। और फिर इसको बांधने का काम मम्मी पापा करेंगे, और खड़ी वाली तिल के भी लड्डू बनेंगे अभी। और ना पुराना समय याद आ गया, अभी मम्मी पापा किचन में है दोनों, तो पुराना वाला समय याद आ गया। और हमारे यहाँ ना जब भी लड्डू बनते हैं तो पापा मम्मी की ज़रूर हेल्प करते हैं, और उस टाइम किचन में मैं भी रहा करती थी जब शादी के पहले, तो वो पुराना वाला ना समय याद आ गया था। और ना इतनी इमोशनल हो गई थी, मुझे मेरी ना आंखों में आंसू आ गए थे, तो मैं रोने लग गई थी। तो मम्मी पापा बोल रहे थे क्यों रो रही हो, तो मैंने बोला पुराना वाला ना समय याद आ गया मेरे को। और इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में हूँ, मायके में हूँ, और मम्मी पापा हम लोग बहुत, मतलब यार सच में, मतलब जो बीत जाते हैं ना पल, वो फिर दोबारा कभी नहीं आते। मतलब मेरी तो हार्दिक इच्छा होती है ना कि भगवान अगर मेरे सामने आकर बोले ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं ये बोलूँगी अब फिर से मुझे वही, मतलब बचपन दे दो, फिर से मुझे छोटा कर दो, मम्मी पापा के पास पहुँचा दो। मतलब एक अलग ही वो होता है यार, माँ बाप का प्यार वाकई अलग ही होता है। और हाँ, मेरी बातों को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, मतलब ये होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दुखी हूँ या कुछ, मतलब ये रहता है ना कि हम जब माँ बाप को देखते हैं, चाहे हम आज ना, हम ठीक है अभी हम बुजुर्ग भी हो जाएंगे ना, पर माँ बाप के प्रति हर किसी का प्यार एक सा ही होता है। तो बस वही रहता है ना कि माँ बाप ही होते हैं, और उनको देखकर हर इंसान इमोशनली हो जाता है। तो बस वही। और ना क्या हुआ था कि मम्मी ना कुटमा तिली, मतलब तिली को कूट के जो लड्डू बनते हैं ना, मम्मी वो तो ले आई थी, पर ना जो सैकी तिल वाले लड्डू होते हैं ना, वो मम्मी भूल आई थी, धोखे से छूट गए, तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो पापा ने बोला कि मैं मेरी बेटी के लिए, हमारी दीदी बोलते हैं पापा मुझसे, तो बोलने लगे हमारी दीदी के लिए बनाएंगे। तो पापा वही बना रहे हैं अपने हाथों से। तो मैं वही देख रही थी कि माँ बाप के प्यार की हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते। और ऐसी ना मुझे सासू माँ मिली है, वो भी इतनी ही अच्छी, मतलब लगता नहीं है कि हम उनकी सकी बेटी है, नहीं है, मतलब इतना प्यार करती हैं वो भी हमसे। तो बस यहाँ पे ना मैंने अपने छोटे छोटे भाइयों के लिए वो दूध रोटी गलाई थी, तो बस वही देने जा रही हूँ। और ना इन लोगों को ना शाम को बहुत भूख लगाती, मतलब सुबह सुबह इंतज़ार होता है, और शाम को और ना पता चिल्लाते हैं, अगर थोड़ी देर नहीं देते ना तो चिल्लाने लगते हैं। देखिए कितने, बहुत दया आती है जब खाने लगते हैं ना, एकदम से भूखे हो जाते हैं, तो बहुत दया लगती है। और हम लोगों को ना फैमिली मेम्बर जैसे, मतलब हमारी जान बसती है इनमें। और विहान को भी यहाँ चाय बिस्किट दी थी, तो भैया ने खा लिया है, तो बस। और इनको भी सबको देख के पहले बोलता है दूध दे दो, फिर कहेगा चाय, सबको देख के उसको भी चाय पीने की इच्छा हो जाती है। तो बस यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, और मम्मी कर रही है खाने की तैयारी। बस आटा वगैरह लगाना है, क्योंकि ना सब्ज़ी वगैरह हम बाहर से ही पैक कराएंगे। काजू करी खाने का ना मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था, भैया लोगों को भी यहाँ की खिलानी थी, मतलब यहाँ की ना काजू करी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो भैया लोगों को, सब मम्मी लोगों को भी खिलानी थी। तो मैंने बोला, वही इनसे बोला था कि अभी वही ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये लोग जाएंगे अभी थोड़ी देर से ऑर्डर करने के लिए, लेके आएंगे मतलब। बस मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा की तैयारी। फिर अभी क्योंकि ना चाँद निकलने में भी टाइम है, 9 बजे का टाइम है चाँद का, तो हम लोग जब तक पूजा भी कर लेंगे, और तैयारी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर कुछ ना कुछ क्योंकि भूल ही जाते हैं लास्ट में।
और ये देखिए मैंने ना पूजा की कितने अच्छे से तैयारी कर ली है और अपनी तारीफ़ खुद ही की जा रही हूँ, पर सच में। और ना मेरा ऐसा है कि मम्मी सबको पसंद आती है मेरी पूजा की तैयारी। और चौक तो सिंपल पूरा है मैंने अभी। और ना यहाँ पे पूरी एक एक चीज़ ध्यान से रखी, तो मम्मी वही कह रही थी कि बहुत अच्छी तैयारी हुई है। और बस मम्मी पूजा में बैठ गई हैं और अब मैं भी बैठूँगी पूजा में। फिर बीच का व्लॉग अगर हो सकेगा तो पापा शूट करेंगे, क्योंकि पापा ना बोल रहे थे मुझसे कि मैं शूट कर दूँगा बीच का व्लॉग, तुम लोग पूजा करोगे तब। तो यहाँ पे ना मम्मी और मेरी पूजा हो गई थी, तो मम्मी ने ना इनको दीपदान किया था, इनको दीपदान करते हैं तो वही मम्मी कर रहे थे। और फिर और मम्मी जब भी मतलब ये सामने होते हैं ना, और मम्मी का कोई भी ऐसा उपवास पढ़ते ही रहते हैं, मम्मी बहुत रहती हैं व्रत, तो इन्हीं को दीपदान करती हैं फिर मम्मी, अगर ये सामने होते हैं, फिर किसी को नहीं करती हैं। ये तो बेसिकली मुझे करती हैं या फिर पापा को। आज इन्हीं को किया है। और बस पूजा भी हमारी हो गई है, अब बस चंद्रमा भगवान की पूजा बस करनी है हम लोगों को। बस यहाँ पे ना चंदा मामा निकल आए हैं, तो बस हम लोग ना अर्घ दे रहे थे। और ना शूट करने वाला कोई नहीं था, तो एक हाथ से मैं शूट भी कर रही थी और मम्मी का पीछे से हाथ पकड़ा था। और क्योंकि ना ये लोग रेस्टोरेंट चले गए थे सब्ज़ी वगैरह पैक कराने के लिए, तो क्योंकि ना मेरा काजू करी खाने का बहुत मन हो रहा था, तो फिर इन लोग चले गए, तो कोई भी नहीं था ना। यहाँ पे ये देखिए चंदा मामा कितने प्यारे लग रहे हैं। और बस यहीं हम लोग अर्घ दे रहे हैं, क्योंकि ना वहाँ पे अर्घ देने के लिए कुछ था नहीं, तो ना यहीं पे देना पड़ा अर्घ यहीं से। हाँ, तो बस हमारी पूजा हो गई है और उसके बाद ना हम अब खाएंगे, जल्दी से सब्ज़ी आ जाएगी, बस गरम गरम रोटियाँ सेकेंगे और चावल, बाकी सब्ज़ी तो आने ही वाली है। और यहाँ पे आ गई है सब्ज़ी, पापड़ भी तल लिए हैं और चावल वगैरह भी बन गए हैं, और बस रोटी सेकनी है। तो बस आ जाइए आप लोग भी गरम गरम खाना खाने के लिए। तो चलिए अब मैं भी अपने ना ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से।